अच्छा, यूरिक एसिड का आयशा जिन लोगों को मसला है उनको बहुत कहा जाता है कि वो अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखें। तो यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कौन सी डाइट उन्हें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए? अच्छा, यूरिक एसिड में रेड मीट जितना हमारे पास आ जाता है, मटन, बीफ, इसका आपने मुकम्मल तौर पे परहेज़ करना है। एक दफ़ा आपका यूरिक एसिड ठीक हो जाता है तो 15 दिन में आप एक दफ़ा बीफ या मटन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ग्रिल हुआ हुआ, बहुत ज़्यादा फ्राइड नहीं इस्तेमाल करना, हथेली के बराबर। 15 दिन में एक दफ़ा, वंस आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है। Okay. जब तक आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं आपने इनका इस्तेमाल नहीं करना, दालों का इस्तेमाल नहीं करना। कुछ केसेस में हरे पत्ते भी मना होते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर मैं हरे पत्ते भी मना कर दूँ, मटन, बीफ और दालें भी रोक दूँ तो पेशेंट खाएगा क्या? आप हरे पत्ते बेशक इस्तेमाल कर लें, दालें, मटन और बीफ का मुकम्मल तौर पे परहेज़ करें। इसके साथ साथ जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध या दही वगैरह है, उनके ऊपर से बलाई हटाकर इस्तेमाल किया जाए। फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल यूरिक एसिड बढ़ा देता है, बहुत कम लोगों को इस चीज़ का पता है। इवन फ्रेश फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल भी आपने यूरिक एसिड की हिस्ट्री के साथ नहीं करना। अलसी और जो एप्पल साइडर हैं बहुत अच्छे हैं यूरिक एसिड में। एक चाय का चम्मच अलसी दादड़ करके विदिन 20 मिनट्स खा लिया करें, उसको पड़े नहीं रहने देना। एप्पल साइडर सैलेड पे डाल के इस्तेमाल करना है, इसको पानी में घोल के इस्तेमाल नहीं करना। लंच या डिनर में सैलेड के ऊपर डाल के 2 टीस्पून एप्पल साइडर इस्तेमाल करें, ये यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने में हेल्प करेगा। प्लस फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। आई नो कई दफ़ा ये होता है हमारे पास पेशेंट पहुंचता है, वो इतनी दर्द में होता है कि उससे फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही होती। यूरिक एसिड की दर्दें बड़ी बुरी होती हैं, जॉइंट पेन भी शुरू हो जाती है। बट अगर आपसे फिजिकल एक्टिविटी, एक स्टेज पे आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है, आप फिजिकल एक्टिविटी अपनी ज़रूर रखें। यूरिक एसिड के मैनेजमेंट में वो डेफिनेटली एक अच्छा आपको हेल्प करेगी, अच्छे तरीके से वो यूरिक एसिड को मैनेज करेगी। एंड वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें ताकि वो पानी के साथ फ्लश आउट हो। ठीक है। सर्दियाँ जैसे कि हैं, सर्दियों में हमारे यहाँ पे साग बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है, बहुत लोग खाते हैं। ये भी कॉज कर सकता है यूरिक एसिड? देखिए, साग के ऊपर अगर हम मक्खन रख के नहीं खाएंगे तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। साग डायरेक्टली इतना यूरिक एसिड नहीं बढ़ा सकता आपका। हाँ, उसके ऊपर प्लीज़ मक्खन रख के इस्तेमाल ना करें। बाकी 1 से 2 कप साग जो है वो आप हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो यूरिक एसिड को कुछ नहीं कहेगा। ठीक है। वैसे साग के कोई फ़ायदे हैं जो लोग इतना शौक से खा रहे हैं आजकल? साग जैसे हम जानते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है, फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। मक्खन के बगैर खाओ तो ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करेगा। ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत अच्छा होता है मक्खन के बगैर खाओ तो। डायबिटिक पेशेंट के लिए बिकॉज फाइबर है तो हंगर सप्रेस कर देता है, शुगर को स्पाइक नहीं आने देता। कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, IBS के पेशेंट्स इसका इस्तेमाल ध्यान से करें, कई दफ़ा ये ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक इशू कर देता है और IBS के पेशेंट्स को ये सूट नहीं करता। ठीक है। मकई की रोटी के साथ मोस्टली इसका कॉम्बिनेशन होता है, तो कॉम्बिनेशन ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है। मकई की रोटी और साग का इस्तेमाल कोई आपको, हाँ अगैन मक्खन लगा के, हम असल में ना हम ये करते हैं, हम अच्छी चीज़ को भी बुरा करते हैं और तब तक बस नहीं करते जब तक अच्छी चीज़ के नुकसानात ना शुरू हो जाएं। मकई की रोटी आप ज़रूर खाएं, बहुत फ़वाइद हैं उसके, लेकिन मकई की रोटी के ऊपर आपने वो लगा के मक्खन लगा के नहीं खाना। बस इस चीज़ को आप एहतियात करें। एंड हेरा, मकई दालों में आती है ना, तो मकई की रोटी यूरिक एसिड का पेशेंट इस्तेमाल नहीं करेगा। अब अगर आप मकई की रोटी के साथ साग खाओगे, अगले दिन दर्द होगी तो आपको लगेगा हमने साग खाया था, हालांकि आपने मकई की रोटी खाई। ठीक, ओके, बहुत शुक्रिया।